Ma Thakur Joy, welcome to MTG Priyanka classes. Today we are going to start the exercise of the Magic Garden. Magic Garden जो लेसन है इसे हमने वर्ड मीनिंग कर ली थी इसकी और एक्सप्लेनेशन हिंदी में भी कर लिया था। इससे आगे हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाई डिड द फ्लावर लव द लिटिल चिल्ड्रन, यानी फूलों को पौधों से, जो फूलों के पौधे हैं, यानी यहाँ पे फूलों का मतलब सिर्फ फूलों से नहीं है, यहाँ फूलों का मतलब पूरे फूल के पौधे से। ऐसे जैसे रोजेज कहा गया है तो रोजेज का मतलब है गुलाब का पूरा पौधा, ना कि सिर्फ गुलाब के फूल। ठीक है। व्हाई डिड द फ्लावर्स लव द लिटिल चिल्ड्रंस, फूल छोटे बच्चों को प्यार क्यों करते थे। तो इसका आंसर इस तरीके से होगा, तो पहले लिख लेते हैं आंसर। जैसे कि हमने लेसन में पढ़ा भी था कि एक छोटा सा टाइनी सा पौधा होता है पॉपी का। ठीक है। तो पॉपी बोलता है कि मैं छोटे बच्चों से प्यार इसलिए करता हूँ क्योंकि वे अपने छोटे छोटे पानी के बर्तन लाते हैं, यानी वाटरिंग केन्स लाते हैं और मेरी प्यासी जड़ों में पानी देते हैं। मेरी थर्स्टी रूट्स होती हैं जो उनमें पानी देते हैं। और इतने में मैरीगोल्ड भी बोल पड़ता है कि दे डिग ग्राउंड सो वेल, यानी वह जो हमारा भूमि है, धरती है, उससे बहुत अच्छी तरह से खुदाई करते हैं उसमें। तो इन्हीं को जोड़ करके मैंने एक आंसर बनाया है, देख लीजिए। द फ्लावर्स लव्ड द लिटिल चिल्ड्रन बिकॉज दे यूज्ड टू वाटर देयर थर्स्टी रूट्स एंड डिग द ग्राउंड सो वेल। मतलब जो फूल थे वह बच्चों से इसलिए प्यार करते थे क्योंकि वे उनकी प्यासी जड़ों में पानी देते थे और जो ग्राउंड था यानी धरती थी उसे बहुत अच्छे तरीके से खोदते थे। जैसे बगीचे में हम कुछ बुआई, निराई, गुड़ाई इत्यादि करते हैं ना, तो वैसे ही बच्चे क्या करते थे खेत में, यानी जो भी पेड़ पौधे थे उनकी जड़ों में जो होता था सफाई वगैरह करते होंगे और खोद के, जैसे कुदाल से खोद खाद के सही करते होंगे ना पौधों की जड़ों को, धरती को खोद के। तो वैसे ही टेक केयर करते थे, उनकी बहुत ज़्यादा परवाह करते थे बच्चे। ठीक है। तो इसमें आप ये भी जोड़ सकते हैं, द लिटिल children used to take care of the flowers, ऐसे भी आप इसके साथ जोड़ सकते हैं अगर आप चाहें तो। ठीक है। अदरवाइज लेसन में तो इतना ही दिया है कि बच्चे क्या करते थे, प्यासी जड़ों में पानी देते थे और ग्राउंड को खोदते थे। ओके। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई डिड द बर्ड्स लव द चिल्ड्रन, यानी कि पक्षी क्यों प्यार करते थे बच्चों से। ठीक है। तो इसका आंसर देखते हैं। हमारे दूसरे क्वेश्चन के आंसर में देखिए, एक टाइनी बर्ड था। वह टाइनी बर्ड क्या बोल रहा था कि जो बच्चे हैं वह बहुत दयालु हैं, दे आर काइंड एंड दे ब्रिंग ब्रेड फॉर अस। वे हमारे लिए क्या लाते हैं, रोटी के टुकड़े लाते हैं, रोटियां लाते हैं हमको देने के लिए। ठीक है। क्या करते हैं बच्चे पक्षियों को रोटी ऑफर करते हैं खाने के लिए। तो पक्षी क्या कहते हैं कि वे बच्चों से प्यार करते हैं क्योंकि जो खाना वगैरह देगा, टेक केयर करेगा, उससे ही तो प्यार करेंगे। तो इसी का आंसर इस तरीके से है, द बर्ड्स लव्ड द चिल्ड्रन बिकॉज द चिल्ड्रन यूज्ड टू ब्रिंग ब्रेड फॉर देम। पक्षी बच्चों से प्यार करते थे क्योंकि बच्चे रोटियां लाते थे पक्षियों के लिए, उनके लिए। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम 5 फ्लावर्स
ग्रोइंग इन द मैजिक गार्डन, यानी 5 ऐसे फूलों के नाम बताइए जो मैजिक गार्डन में होते हैं, यानी होते थे। इस लेसन के अकॉर्डिंग बताना है हमने, ठीक है। लेसन में साफ साफ कहा है कि सनफ्लावर्स हैं, रोजेज हैं, मैरीगोल्ड्स हैं, पेंसिल्स हैं, और पेंसिल्स के बाद हैं तुम्हारे पॉपीज। तो ये सभी फ्लावर्स की चर्चा की गई है। तो यही 5 फ्लावर्स होते हैं। तो इसका आंसर है द 5 फ्लावर्स ग्रोइंग इन द मैजिक गार्डन आर सनफ्लावर्स, रोजेज, मैरीगोल्ड्स, पेंसिल्स एंड पॉपीज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लास्ट क्वेश्चन, What sounds could the children hear in the magic garden? यानी बच्चे जादुई बगीचे में कौन सी आवाज़ सुनते थे? का आंसर है द चिल्ड्रन कुड हेयर द फेरी सॉन्ग इन द गार्डन। जैसा कि हमें पता है कि ये मैजिकल गार्डन क्यों था, क्योंकि यहाँ परियां थी, इसलिए यह एक मैजिकल गार्डन था, यानी मैजिक गार्डन था, जादुई बाग था। और जो परियां थी वह बच्चों के सामने आती थी, डांस करती थी और गाना गाती थी, और बच्चों के अलावा उन्हें कोई नहीं सुन सकता था। तो यही क्वेश्चन का आंसर है द चिल्ड्रन कुड हेयर द फेरी सॉन्ग इन द गार्डन। बच्चे बगीचे में परियों का गाना सुन सकते थे। तो क्वेश्चन आंसर के बाद यहाँ पर एक छोटी सी पोएम टाइप की दी है, उसका नाम है रोज। आई लाइक रोजेज, मोस्ट रोजेज आर रेड, सम आर वाइट, सम आर येलो, आर देयर ब्लू रोजेज, आई हैव नॉट सीन एनी ब्लू रोजेज। ठीक है, तो यहाँ पे रोजेज करके एक पोएम दी गई है। रोजेज मतलब गुलाब के फूलों की बात की गई है। ठीक है, यहाँ पे गुलाब के फूल दिखा भी रखे हैं। आई लाइक रोजेज, मुझे गुलाब पसंद हैं। मोस्ट रोजेज आर रेड, अधिकतर गुलाब लाल रंग के होते हैं। सम आर वाइट, कुछ सफ़ेद होते हैं। सम आर येलो, कुछ पीले होते हैं। आर देयर ब्लू रोजेज, क्या नीले गुलाब भी होते हैं। आई हैव नॉट सीन एनी ब्लू रोजेज, मैंने कभी कोई नीला गुलाब नहीं देखा है। एक्चुअली नीले गुलाब के बारे में सुना तो है, लेकिन देखा मैंने भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बच्चे की बात करें जिसने सफ़ेद गुलाब देखे हैं, पीले देखे हैं और लाल गुलाब देखे हैं, तो वह गुलाबों के रंगों की बात कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, नीचे एक क्वेश्चन जैसा दिया है, विच वन इज योर फेवरेट फ्लावर, लर्न इट्स नेम इन इंग्लिश। तो आपका पसंदीदा फूल कौन है, उसका नाम इंग्लिश में या मतलब सीख लीजिए, ऐसा कह रहा है वो। तो मेरा तो फेवरेट रोज ही है, तो मैं यहाँ पे रोज लिख दूँगी। तो आप भी क्या कर सकते हैं, रोज ही लिखेंगे यहाँ पे इसका आंसर, और रोज ही फेवरेट अधिकतर है। अगर आपका कोई भी फ्लावर्स है, फ्लावर्स नेम तो बच्चों को याद ही रहते हैं। आप लोटस भी लिख सकते हैं, जैस्मिन लिख सकते हैं, लिली लिख सकते हैं, सनफ्लावर्स लिख सकते हैं। जो भी आपका फेवरेट फ्लावर है वह आप यहाँ पे उसे सीख सकते हैं, लिख सकते हैं, उसकी स्पेलिंग याद कर सकते हैं। ठीक है, यस से अलाउड, जोर से मतलब बोलना है। पहला है लिटिल, छोटा। हैप्पीली, प्रसन्नता पूर्वक। स्लीपरी, तो फिसलन को कहते हैं चिकना। ठीक है, पीपल, लोग। स्लीपीली, शांतिपूर्वक सोया सा जो बैठा रहता है ना, एक सोयापन टाइप का होता है, यानी बहुत ज़्यादा शांत, उसे भी स्लीपली कहते हैं। थर्स्टी, जो थर्स्टी होता है, थर्स्टी मीन्स प्यासा। पर्पल, बैगनी। प्राउडली, गर्वपूर्वक। प्रिटी, प्यारा, आनंददायक, सुहावना, सुंदर। ठीक है, उसके बाद है टीम टाइम। एक एक्टिविटी दी है यहाँ पर, ये एक्टिविटी घर में कर सकते हैं आप। मेक अ फ्लावर स्क्रैप बुक,
एक फूलों की स्क्रैप बुक बनानी है। उसके लिए क्या करना है, आपको कोई भी 5 फूल ले लेने हैं अपनी एरिया के, जहाँ पर भी आपको मतलब अपने बगीचे से ले सकते हो, चाहे जंगली फूल ले सकते हो, जो भी आपको पसंद आए वे 5 फूल ले लेने हैं। ठीक है, 5 फूल लेने के बाद आपको क्या करना है, पुट ईच फ्लावर्स केयरफुली बिटवीन द पेजेस ऑफ एन ओल्ड बुक। इसे किसी पुरानी किताब, नई किताब क्यों नहीं लेनी है, क्योंकि नई किताब में क्या होता है, जो फूल होते हैं, फूल का रस टाइप का होता है जो, वो क्या करता है, जो किताब की प्रिंटिंग होती है अक्सर होते हैं उन्हें ख़राब कर देता है। इसलिए आपको पुरानी किताब लेनी है, चाहे तो आप पुरानी कॉपी भी ले सकते हैं। उसके बीच में डालना है फूलों को और दबा करके रख देना है। दबा के मतलब 2-3 किताबें ऊपर से रख के उसमें वेट डाल के रख देना है, ताकि जो फूल आप डाल रहे हैं वह क्या हो, एक समतल टाइप का हो जाए, मतलब उसको प्रेशर पड़े, दबाव पड़े। ठीक है, फिर क्या करना है आपको, प्लेस सम हैवी, अच्छा यही बोल रहा है, प्लेस सम हैवी बुक्स ऑन टॉप ऑफ द ओल्ड बुक, लीव इट फॉर सम डे, कुछ दिनों के लिए छोड़ देना है। उसके बाद क्या करना है आपको, कुछ दिनों के बाद जो फूल होते हैं ना, वो क्या हो जाएंगे, सपाट टाइप के हो जाएंगे, यानी ऊबड़ खाबड़ नहीं रहेंगे। आप ट्राई करना इसे। स्टिक द प्रेस्ड फ्लावर्स केयरफुली इन योर स्क्रैप बुक। तो आप एक ड्राइंग की जैसी कॉपी ले लीजिएगा और उसमें क्या करना है, जैसे यहाँ पर टेप से चिपका रखे हैं ना, ये 2 फूल चिपकाए हुए दिखा रखे हैं यहाँ पर, तो आपको भी ऐसे ही उनको चिपका लेना है। फिर इसमें लिखा है राइट द नेम, उनके नाम लिखने हैं, राइट द नेम ऑफ ईच फ्लावर, तो प्रत्येक फूल का नाम लिखना है। जैसे यहाँ पर एक स्क्रैप बुक का एक पेज समझ सकते हैं आप इसे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, इसके नीचे लिख देंगे सनफ्लावर्स, पूरा स्पेलिंग लिख लीजिएगा, और यहाँ इसके नीचे लिख दोगे ROSE रोज, ये सफ़ेद जगह पे यहाँ पे जैसा। ठीक है, अपनी कॉपी में चिपका के। तो एक अच्छी एक्टिविटी है, इसको बच्चे, अधिकतर बच्चे करते भी हैं, अपनी पसंदीदा चीज़ों को कलेक्ट करते हैं और उसे इस तरीके से सजा करके लिखते हैं। अब यहाँ पे एक फूल दिया है, नेम 2 वर्ड्स इन ईच पेटल विच यू सी इन अ गार्डन। जो भी आप एक बगीचे में देखते हैं उनमें से आपने हर पत्ती में, पंखुड़ी में, फूल की हर पंखुड़ी में 2 नाम लिखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है इंसेक्ट, सबसे पहले इंसेक्ट से ही शुरू करते हैं। जो इंसेक्ट है, इंसेक्ट में आप लिख सकते हैं, इंसेक्ट में आप लिख सकते हैं, अधिकतर बगीचे में मिलती है हमको बटरफ्लाई, और बटरफ्लाई के अलावा हमको मिलती है बीज, मधुमक्खियाँ, क्योंकि जहाँ फूल होते हैं वहीं तितलियाँ होती हैं, और जहाँ फूल होते हैं वहीं क्या होती हैं, हमारी मधुमक्खियाँ होती हैं। बटरफ्लाई एंड बीज। ठीक है, उसके बाद आप देखते हैं ट्रीज। ट्रीज में आप किसी भी 2 पेड़ों के नाम लिख सकते हैं, हो सके तो अपने फेवरेट फ्रूट्स के नाम लिख दीजिए। ठीक है, जैसे मेरा फेवरेट फ्रूट तो है ऑरेंज, ऑरेंज, और सेकंड है, तो ठीक है बनाना लिख देते हैं, बनाना नहीं, लिखते हैं एप्पल। ठीक है, उसके बाद बर्ड्स नेम लिख दीजिए, एक लिख दीजिए पैरट और सेकंड लिख दीजिए आप स्पैरो। टूल्स लिखते हैं, टूल्स, गार्डन के टूल्स क्या होते हैं, एक्चुअली मुझे चाहिए एक ग्रास कटर। ठीक है, एक ग्रास कटर अच्छा रहता है, ग्रास कटर चाहिए, बगीचे को सफाई की ज़रूरत पड़ती है तो ग्रास कटर चाहिए, तो एक ग्रास कटर आप लिख सकते हैं। जो आपका फेवरेट है वो लिख दीजिए, जो आपको पसंदीदा है वह लिख दीजिए, तो मैं तो यहाँ ग्रास कटर लिखना पसंद करूँगी। और दूसरा है कुदाल, बार बार बगीचे में घास घास निकालने के लिए, बगीचे की जो गुड़ाई करने के लिए कुदाल की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं दूसरा लिखूँगी हो, HOE हो। ठीक है, अब फ्लावर्स की बात करें, फ्लावर्स में कोई भी अपने पसंदीदा फ्लावर्स लिख दीजिए, जैसे कि सनफ्लावर्स लिख दीजिए, मैरीगोल्ड लिख दीजिए, कोई भी 2 लिख दीजिए आपकी पसंदीदा फ्लावर। लोटस लिख दीजिए, जब बगीचा है ही तो कुछ भी लिख सकते हैं आप, बड़े बड़े बगीचों में तो पॉन्ड होते हैं, लोटस भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ये वाला भी। अब नीचे देखिए क्वेश्चन है, इमेजिन यू हैव अ बिग गार्डन। कल्पना करो तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा बगीचा है,
व्हाट वुड इट लुक लाइक, वह कैसा दिखेगा। ड्रॉ अ पिक्चर, यहाँ पे एक पिक्चर बनानी है, कल्पना करके कोई भी, मतलब आप फूल लगा सकते हैं, पौधे लगा सकते हैं। मैं तो अपने गार्डन में क्या क्या चाहूँगी, मैं एक कल्पना करती हूँ, तो मैं चाहूँगी कि मेरे गार्डन में हर प्रकार के फूल हों, हर प्रकार के फ्रूट्स के पेड़ हों, और छोटे छोटे पक्षी हों, बटरफ्लाइज हों, बीज हों। ठीक, फिर नीचे से लिखा गया है यहाँ पे एक, व्हाट वुड यू लाइक टू ग्रो इन योर गार्डन, आप अपने बगीचे में क्या उगाना चाहते हैं। मैं अपने बगीचे में सेब, आम, केला, हर प्रकार के फूल, ये सब उगाना चाहती हूँ। ठीक है, आप भी यही उगाना चाहते होंगे। ठीक, उसके बाद है राइट 3 सेंटेंसेज गिवन द नेम ऑफ द फ्लावर्स दैट यू माइट लाइक टू ग्रो इन योर गार्डन। तो ये कह रहे हैं कि अपने बगीचे में जो आप 3 लाइनें दे रखी हैं उसमें फूलों के नाम लिखिए जो आप उगाना चाहते हैं अपने बगीचे में। तो मेरा फेवरेट है रोज, मैं पहले रोज ही उगाऊंगी। उसके बाद मेरा सेकंड फेवरेट क्या है, अब कल्पना कर ही रहे हैं, तो बहुत बड़ा तालाब रखूंगी बगीचे के बीच में और उसमें उगाऊंगी मैं लोटस। ठीक है, उसके बाद कल्पना कर रहे हैं, फिर भी मैं क्या उगाना पसंद करूँगी, मैरीगोल्ड, मैरीगोल्ड मुझे पसंद है। तो मैरीगोल्ड, मैरीगोल्ड दिवाली में काम भी तो आते हैं, मैरीगोल्ड तो बहुत ज़रूरी है ना। मैरीगोल्ड, गेंदे के फूल बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि वह पूजा पाठ में काम आते हैं, दिवाली में उसी की माला बनाई जाती हैं। तो मैरीगोल्ड, लोटस हमारा राष्ट्रीय पुष्प है इसलिए उसे उगाना है, और रोज़, रोज़ तो सभी का फेवरेट होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मैजिक गार्डन की एक्सरसाइज कंप्लीट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।